डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बेटा, इक्वेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब इसमें जो हम टाइप करने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या कुव्वत में मसावात है। आम तौर पर तो आपको पता है कि ऐसे होता है कि जो वेरिएबल होता है वो हमेशा बेस में होता है। ये बेस में है वेरिएबल इसमें, और ये इसका एक्सपोनेंट है। आम तौर पर वेरिएबल बेस में ही होता है, एक्सपोनेंट जो होती है वो कोई कांस्टेंट नंबर होता है। लेकिन बाद का जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है, देखिए इसमें वेरिएबल पावर आ गई है। अब इस पर आप गौर करें तो वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की जगह पे पावर है। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर हो उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रेलिवेंट है। देखिए बेटा, 9th में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, ये दोनों सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस सिंगल करके पावरें प्लस कर ली जाती हैं। तो बेटा अब अगर आपके पास फर्ज करेंगे 2 की पावर x प्लस वाई है, अगर 2 की पावर x प्लस वाई है तो इसका मतलब हम बवक्ते ज़रूरत इसको हम 2 की पावर x और 2 की पावर y अलग अलग कर सकते हैं और ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे। इसी रूल को फॉलो करें तो देखिए ये चीज़ दोबारा यही बनेगी ना, 2x प्लस वाई। तो अगर इसको ऐसे किया जा सकता है तो फिर बेटा रिवर्स भी तो ऐसे किया जा सकता है ना। अगर ये पावर प्लस हो रही हैं तो इसकी बेसिस अलग करके इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है बेसिस को। तो बेटा इसी तरह मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, क्योंकि ये पावर प्लस हो रही थी मैंने अलग अलग कर दी। अब ये 2 की पावर x और ये 2 की पावर 2x है, तो बेटा मैं इसको 2 की पावर 2x को मैं 2 की पावर x का स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका मतलब भी यही है कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई। तो बेटा ऐसा करने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि ये सेम हो जाए और हम इनको लेट कर सकें। अब ये 2 की पावर x जिस टर्म में सेम होगी आप इसको लेट कर लें, 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई आप बेटा लेट कर लें। तो ये इनको आप शुरू में कर लेंगे, बन जाएगा टोटल 8, यहाँ वाई आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया -9 और यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये बेटा 8y स्क्वायर -9y प्लस 1 इक्वल 0। देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्योंकि ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमें पता है हम इसको 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम उनमें से जो सा मर्जी तरीका अडाप्ट करें। तो बेटा मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। यहाँ से देखें तो बेटा 8y कॉमन, बाकी ये रहेगा y -1 कॉमन, तो y -1 इक्वल 0। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास y -1 और 8y -1 इक्वल। अब इसका मतलब है कि y -1 भी इक्वल 0 और 8y -1 भी इक्वल, तो y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/8। अब बेटा क्योंकि हमने y लेट किया था तो बेटा अब ये y की जो वैल्यू ये रिटर्न कर दिया आप इक्वेशन 1 में। y की जगह बेटा हमने y की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इसकी बेस 2 है और एक्सपोनेंट जो है वो x है, ये 1 है। तो बेटा मैं इसको 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर 0 है वो इक्वल 1 होता है। अब इसको 2 की पावर 0 ही क्यों लिखा है? हम इसको वैसे 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 कुछ भी लिख सकते हैं, किसी की भी पावर हम 0 लिख सकते हैं 1 को। 2 की पावर 0 लिखने का मकसद ये था कि ये दो बेसिस सेम हो जाएंगी और ये निगलेक्ट हो जाएंगी, जैसे आपने 9th में लॉगरिथम वाले चैप्टर में किया होता है। ये बेटा दोनों बेसिस सेम है, ये निगलेक्ट हो जाएंगी, देन x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह बेटा ये भी आपने इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है।
बेटा इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 8 को। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -3 हो जाएगी बेटा। अब फिर देखेंगे सेम बेसिस तो ये निगलेक्ट हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह बेटा हमारे पास जो x की वैल्यूज आ गई वो 0 और -2 है। फिर देखिए बेटा क्योंकि ये 2 की पावर 2x + 1 है तो ये 2 की पावर x है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। इसका मतलब अगर पावर प्लस हो रही हो तो हम उन्हें वापस इस तरह उनकी बेसिस को मल्टीप्लाई करवा के पावर अलग कर सकते हैं। तो बेटा इसी रूल के तहत मैंने ये 2 की पावर 2x अलग कर लिया, ये जो +1 और थी इसको अलग कर दिया। अब ये 2 की पावर 2x और ये 2 की पावर x है। अब हमने दोनों टर्मों को सेम करना है तो मैंने इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेटा ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि ये हमारी दो टर्में सेम होगी। हमने इनको लेट कर लिया 2 की पावर x को y, फिर बेटा इन दोनों जगह पे y पुट किया तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब क्योंकि y हमने लेट किया हुआ था तो बेटा y की वैल्यूज़ हमने रिटर्न कर दी। तो ये क्योंकि 1 थी तो अब ये 2 की पावर x था तो ये 1 थी, तो किसी भी टर्म की पावर 0 वो 1 होता है। तो हम इसको अब मुतबादल लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। लेकिन 2 की पावर 0 इसलिए लिखा ताकि ये दो बेसिस सेम हो जाए, ये दोनों निगलेक्ट और x = 0 सेम। इस तरह ये 8 को 2 की पावर 3 लिखा, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा बेटा। ये सेम बेसिस निगलेक्ट देन x = -3। तो ये था बेटा इसका सॉल्यूशन। बेटा सेम टाइप वही सारा प्रोसेस, ये 3 की 2x 3 की 2 मैंने अलग कर दी, ये इधर आ जाएगा -12 3 की पावर x + 3 = 0। क्योंकि पावर प्लस हो रही थी बेटा इनकी बेसिस अलग से मल्टीप्लाई करवा के पावर भी दोनों के ऊपर अलग अलग कर दी। अब क्योंकि ये 3 की पावर x है तो मैं इसको 3 की पावर x का स्क्वायर बना लूँगा। इसको हम आम फॉर्म में 9 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। अब बेटा ये सेम टर्म में होगी, आप इनको लेट कर लो। 3 की पावर x = y। अब इसको आप कोएफिशिएंट को स्टार्ट में ले लो तो ये आ जाएगा y, तो ऊपर स्क्वायर 9y² बन जाएगा -12y + 3 = 0। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बेटा यहाँ पे आप देखो तो 3 कॉमन है। फर्स्ट ऑफ आप 3 कॉमन ले लो। अब रूल के मुताबिक ये 3y² - 4y + 1 = 0, 3 is not equal to 0। अब बेटा इसको सॉल्व कर ले, इसके फैक्टर बना ले। -3y - y + 1 = 0। यहाँ से बेटा आप 3 कॉमन ले लो, सॉरी 3y कॉमन ले लो, y -1 लेके -1 कॉमन ले लो, y -1 = 0। ये बेटा y -1 = 0 और 3y - 1 = 0। देन y = 1 एंड y = 1/3। बेटा ये 3 की पावर 2x अलग कर लिया और ये 3 की पावर 2 हमने अलग कर दिया। दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इन दोनों को इधर लेकर इनके साइन चेंज हो गए। ये 3 की 2x को 3x का स्क्वायर लिखा और फिर ये दोनों सेम टर्म में होगी हमारे पास, तो हमने इनको लेट कर लिया y। तो यहाँ पे y पुट किया तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन किया तो ये आ गया। अब क्योंकि y लेट किया था तो बेटा y की वैल्यू रिटर्न कर दो इक्वेशन 1 में। अब बेटा पहले बात हुई थी कि 1 जो है ये बेसिकली किसी भी टर्म की पावर 0 तो 1 होता है। 2 की पावर 0 ले लो, 3 की पावर 0 ले लो, 4 की पावर 0 ले लो, 5 की पावर 0 ले लो। लेकिन क्योंकि इधर बेस 3 है तो बेटा हम इसको 3 की पावर 0 लेंगे। दो बेसिस सेम निगलेक्ट देन x = 0। तो बेटा ये 3 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब ये दोनों सेम बेसिस निगलेक्ट तो x = -1। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 0 और -1। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया।
बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी सेम पावर्स है, सिर्फ साइन का डिफरेंस। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा 2 की पावर x प्लस 64, ये 2 की पावर x माइनस 20 इक्वल 0। क्योंकि पावर नेगेटिव थी तो बेटा इसको बटे के नीचे कर दिया। अब आप लेफ्ट कर लो इसको, 2 की पावर x को आप लेफ्ट कर लो बेटा y, ये आ गया y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इक्वल 0। अब बेटा चाहे आप y से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे y आप एलसीएम ले लो। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो y तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई के बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल 0। डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई के, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 से तो जाहिर है ये भी 0 हो जाएगा। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा आप इसके फैक्टर बना लें, माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल 0। यहाँ से बेटा हमने y कामन ले लिया, y माइनस 16 माइनस 4 कामन ले लिया, y माइनस 16 इक्वल 0। ये आगे बेटा हमारे पास y माइनस 16 और y माइनस 4 इक्वल 0। तो y माइनस 16 भी इक्वल 0 और y माइनस 4 भी इक्वल 0। देन y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 4। अब बेटा ये जो लेट किया गया था वहाँ पे y की वैल्यू रिटर्न कर दे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब 16 बेटा 2 की पावर 4 होता है। अब ये सेम बेसिस निगलेक्ट हो जाएंगी, देन x इज इक्वल टू 4। ये भी बेटा 1 में पुट कर लें, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। ये बेटा 2 का स्क्वायर, ये भी सेम बेसिस निगलेक्ट, देन x इज इक्वल टू 2। तो बेटा इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारे पास 4 and 2। उम्मीद है बेटा समझ आ गई होगी आपको। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 9th में हमने एक्सरसाइज 5.2 में और 6.3 में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। सबसे पहले बेटा इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, ये इसकी सेकंड टर्म ज़रा अलग करें आप। ये बेटा 1 3 -5 और -7। अब बेटा इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनकी इस तरह से पेयरिंग करनी है कि दो का सम और डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाए। अगर बेटा मैं 1 -5 करूं और 3 -7 करूं, देखिए ये भी -4 ये भी -4, फिर इसका मतलब है कि ये इक्वल हो जाएंगे। तो फिर 1 के साथ -5 वाली टर्म बेटा, इसके साथ ये वाली टर्म और इसके साथ ये वाली टर्म, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल 192। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 192। ये दो टर्म में सेम है, आप इनको लेट कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल y हो गया बेटा, ये लेट कर ली, इक्वेशन 1 कह लो। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वहाँ y पुट कर ले, y माइनस 5 y माइनस 21 इक्वल 192। अब अगेन इनको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, y स्क्वायर माइनस 26 y प्लस 105, ये इधर आके माइनस 192 इक्वल 0 हो गया। अब बेटा इनको माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इक्वल 0। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो बेटा इसको अब आपने तीनों मेथड में से जिससे मर्जी सॉल्व कर लो। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा बेटा, y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इक्वल 0। बेटा यहाँ से y कॉमन ले लिया, y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन ले लें, y माइनस 29 इक्वल 0। ये y माइनस 29 और y प्लस 3 इक्वल 0। बेटा y माइनस 29 भी इक्वल 0 हो गया और y प्लस 3 भी इक्वल 0 हो गया। देन y इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। अब बेटा ये आप पुट कर लो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ये भी बेटा पुट कर लो इक्वेशन 1 में।
तो वह एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल -3 हो जाएगा। ये बेटा -3 इधर आएगा तो +3। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर ले अगेन, x कॉमन लिया बेटा, x -3 -1 कॉमन ले ले, x -3 इक्वल 0, x -3 और x -1 इसके पेयर बन गए, x -3 भी इक्वल 0 और बेटा x -1 भी इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। बेटा दो तो इसके ये रूट्स आ गए, बाकी दो अब हम इधर से फाइंड करने लगे हैं। एक्स स्क्वायर -4x इक्वल 29, ये बेटा इधर आके -29 हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया। अब क्योंकि इसके पेयर नहीं बन सकते तो बेटा फार्मूला अप्लाई कर लें इस पे, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -29। ये बेटा आगे हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बेटा अब इसमें वैल्यूज पुट करो, ये माइनस और ये माइनस, ये +4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 1 -29 ओवर 2a 1। ये बेटा आ जाएगा हमारे पास +-16। ये बेटा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से 4, तो 4 को 29 से करोगे तो 116 आ गया बेटा, ये हमारे पास ओवर 2 प्लस माइनस, ये बेटा 132 हो जाएगा ओवर 2। अब 132 को आप फैक्टराइज करोगे तो बेटा ये 2 पे डिवाइड करोगे 66, फिर 2 पे 33, तो 33 को 3 पे 11। अब ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 33 हम लिख सकते हैं बेटा, इसको 132 को हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 33 लिख सकते हैं ओवर 2। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये बाहर आ जाएगा, बेटा 2 कॉमन ले लो आप, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर ये वाला 2, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। बेटा ये दो रूट्स और ये दो रूट्स, टोटल चारों रूट्स इसके आंसर में आपने लिख देना। सोल्यूशन सेट आगे हमारे पास एक 1 3 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन था। बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 वाली इसी टाइप है। अब अरेंज करना होता है, पहला स्टेप तो ये होता है कि इसको अरेंज किया जाए, लेकिन आप इस पर गौर करें, -1 और -2 ये -3 हो जाएगा, -8 और +5 ये भी -3, इसका मतलब ये ऑलरेडी अरेंज है। तो आप इनको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा x स्क्वायर -3x + 2 और ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर -3x -40 प्लस 360 इक्वल है 0। अब बेटा इनको लेट कर लो, तो बेटा जहाँ जहाँ हमारे पास x स्क्वायर -3x था वहाँ हमने y पुट कर दिया। अब इनको अगेन मल्टीप्लाई कर लो बेटा, y स्क्वायर -38y और -80, ये प्लस 360 बेटा इक्वल 0 हो गया, y स्क्वायर -38y ये प्लस 280 इक्वल 0। अब बेटा ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आप इसको फैक्टराइज कर लो। y कॉमन ले लिए बेटा, y -28 -10 कॉमन ले लो, y -28 इक्वल 0, तो ये आ गया हमारे पास y -28 और y -10 इक्वल। ये बेटा हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आगे थी इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ये हमारे पास अब दो मल्टीप्लाई होते हुए फंक्शन है, पेयर दें आप, फैक्टर दें आप, y माइनस 28 को भी ज़ीरो करो और y माइनस 10 को भी इक्वल 0 करो। देन y इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 10। अब बेटा ये पुट कर ले आप इक्वेशन 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 28, ये इधर आ गया बेटा माइनस 28। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इसके फैक्टर बना रहे हैं आप, माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 7 इक्वल 0, x माइनस 7 और x प्लस 4 इक्वल 0। अब बेटा ये फिर से दो मल्टीप्लाई होते फंक्शन इक्वल 0 है, तो इसका मतलब है कि दोनों को हम अलग अलग इक्वल 0 लिखेंगे। तो ये आ गया x माइनस 7 इक्वल 0 और x प्लस 4 इक्वल 0। देन x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। इसी तरह बेटा ये इक्वेशन 1 में पुट कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 10 माइनस 10। बेटा इसकी पेयरिंग कर लो, ये पेयर बना लिए बेटा, प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल 0, x माइनस 5 भी इक्वल 0 और x प्लस 2 भी इक्वल है, देन प्लस 5 और ये माइनस 2। तो बेटा इसका टोटल सोल्यूशन सेट जो आ गया, इसके चारों रूट्स जो आ गए वो 7 माइनस 4 5 माइनस 2, ये था बेटा इसका सोल्यूशन। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 ऑलमोस्ट मैंने इसके सवाए क्वेश्चन नंबर 3 के और एक क्वेश्चन नंबर 9 के, बाकी टोटल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर बेटा उनमें भी कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।